अब दक्षिणा देने की बात आई तो बाबा ने कहा हम तो सन्यासी हैं, क्या दक्षिणा दें? कहा बड़े बड़े लोग बैठे थे, जिसके पास पवित्र धन हो 125 हमें दे दो। किसी की हिम्मत नहीं निकालने की, क्योंकि बाबा बिल्कुल सत्य पे प्रतिष्ठित महापुरुष का पवित्र होना चाहिए, इन्हें दंड मिलेगा तो किसी की हिम्मत। एक घास खोदने वाला भी बगीचे में जो काम करता है दौड़ के आया, बाबा हमारा पवित्र है। वह कैसे तेरा पवित्र? बोले घास खोदता हूँ, मुझे कोई 1000 2000 ले मिलते, 100 रुपया तो हम दे देंगे। बोले हाँ तू दे। 100 रुपया लिया, पंडित जी को देखे, ये है दक्षिणा। हाँ ये 125 125 करोड़ की बराबरी बिल्कुल नहीं हो सकती। वो 125 करोड़ बेकार, वो 125 रुपया अच्छा। धर्म से कमाओ और धर्म से सेवा करो, ये भगवत। अच्छा, बेटे को माँ का चिंतन खेलवाड़ में भूल सकता है, लेकिन माँ को कभी भूलता है क्या कि मेरा बेटा? तो वैसे सही पूछा जाए तो जब गुरु शिष्य स्वीकार कर लेता है तो उद्धार का ठेका ले लेता है। उसको शिष्य को ये चिंतन करना ही नहीं चाहिए कि पता नहीं गुरु जी हमें याद करते हैं कि नहीं। इसलिए कि बेटा खिलवाड़ में तो माँ को भूल जाएगा, जब भूख लगेगी तब याद आएगी माँ। लेकिन माँ हर कार्य करते हुए एक नजर उस खेलते हुए बेटे पर रखेगी, कहीं ये अपना अहित न कर ले। ऐसे सर्वज्ञ सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव तुम पर नजर रख रहे हैं, चिंतन की क्या बात है। बस ऐसा सोचो कि हर समय हम गुरुदेव के सीसी कैमरे के सामने हैं, हमारी एक एक चेष्टा गुरुदेव देख रहे हैं, तो बढ़िया निर्मल हो जाओगे, कोई गलत काम भी नहीं होगा, अंदर आनंद रहेगा कि गुरुदेव मुझे हर समय देख रहे हैं। है, वो कभी कभी नहीं, वो गुरुदेव मैं ही हो जाता है। जब तक शरीर और शरीर के भोग और शरीर संबंधियों से अपनापन है, तब तक गुरुदेव को हमने माना है। माना है जैसे सांसारिक किसी को हमने पिता माना, माता माना, रिश्ते नाते मान, उसी में एक और नाता मान लिया, गुरु। अब जिसने अपना अस्तित्व, अस्तित्व अहम में टिका होता है, जिसने अपना अहंकार गुरु जी के चरणों में दे दिया। अब जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही हमारा जीवन है, आपका कृपा कटाक्षी हमारा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने गुरुदेव को अपना अहम देकर सतत उनकी आज्ञा पर चला, तो गुरुदेव को चिंतन नहीं करना होता। गुरुदेव उसके हृदय में बैठते हैं, वो गुरुदेव के हृदय में सदैव रहता है। भगवान अपनी भक्ति के लिए कहते हैं साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम। मैं उनका हृदय हो जाता हूँ, वो मेरा हृदय हो जाते हैं। और सही पूछो तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। सच्चा शिष्य वही जो गुरु स्वरूप हो गया। जैसे प्रियालाल जिसको अपना परिचय दे देते हैं, तो प्रियालाल मैं हो जाता है। उसमें कोई अंतर नहीं। जानत तुम्हें, तुम्हें हो जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे वो जना देते हैं, वो उन्हीं के मैं हो जाता है। ऐसे गुरुदेव का सच्चा शिष्य वही है जो गुरु स्वरूप हो जाता है। सांसारिक राग, सांसारिक भोग, सांसारिक चिंतन रहित, सदैव गुरु के बताए हुए नाम मंत्र में तल्लीन है, वही गुरु का स्वरूप हो जाता है। गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ बातें हैं, किसी बिरले के हृदय में आती है। और ये निष्ठा आ गई तो निश्चित वो उसी को प्राप्त हो जाता है जिसकी जो, जैसे अभी हमारी शरीर निष्ठा है सबकी, तो हमें भोग की चाह है, मान की चाह है, प्रियता है, संसार सारा प्रपंच है। और जिस दिन भगवत निष्ठा आ गई तो सारा प्रपंच खत्म हो गया, भगवत निष्ठा आ गई। भगवान के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम, या प्रियालाल के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम। पहले तो समझना है कि इष्ट और गुरु केवल कहने को दो शब्द हैं, पर्यायवाची, दो नहीं है। वही लाडली ही अपने रस का विस्तार करने के लिए हमारे जैसे शब्द बोलने वाला रूप धारण करके हमको समझाती हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव हमारी लाडली ही हैं, दूसरा कोई नहीं। गुरुदेव ही करते हो। अरे हम अपनी ही सेवा नहीं कर पाते, पक्षियों की क्या, मतलब उसे हमें दबाना है। हमसे पाप बन जाए तो कह देना है, पुण्य बन जाए तो छुपा लेना है। पर अपने लोग उल्टा करते हैं, पुण्य बनेगा तो पोस्टर छपवा देंगे और पाप बनेगा तो कसम खा लेंगे कि किया ही नहीं है। यही हमारी दुर्गति का कारण बनता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई और कोई पूछे आपसे गलती, वहां हो गई, अब दंड मिले या जो, तो वो नष्ट हो जाएगा। जहां आपने हाँ कहा तो पाप नष्ट हो जाएगा। अगर सभा में खड़ा होकर के स्वीकार कर ले तो दंड मिले ना मिले उसका पाप नष्ट हो गया। और हम सभा में पुण्य को कह सकते हैं, पाप को नहीं कह सकते, देखना है नहीं। तो अपने इस पुण्य को छुपाओ और पशु पक्षी में भगवत भावना करो। जब उनको दाना डाल रहे हो या फल जो भी, जैसे पशु पक्षी हो, तो भाव करो, हे भगवान आप इन सब रूपों, और बढ़िया पुण्य बन जाएगा और बड़ा लाभ मिल जाएगा। और हे भगवान आप इन रूपों में आके सेवा स्वीकार
नाथ हम पे प्रसन्न रहो कि हम सदैव आपकी सेवा करते हैं। भक्ति हो गई, इसी से भक्ति हो गई। सब में भगवान के दर्शन की भावना बनने लगेगी, ठीक है? पर कभी गलत धन कमा के सेवा की भावना मत रखना। मान लो चलो 1 लाख रुपए हम गलत करके ले रहे हैं तो 10,000 की से वो ठीक नहीं है। ईमानदारी से कमाओ, धर्म से कमाओ और फिर उससे अगर 10 रुपए की भी सेवा करोगे, तो बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी। 10 करोड़ सेवा बेईमानी से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है और 10 रुपए है तो भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है क्योंकि हर पक्षी पशु के रूप में भगवान ही है। नामदेव जी महाराज कुत्ते में भगवान को देखो प्रकट किया ना, भगवान। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर बहुत से भक्तों के साथ रामेश्वर चढ़ाने जाते थे। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाते हैं कांवर में लेके। ऐसे ही वो जा रहे थे। जब रामेश्वर जी के पास पहुंचने वाले थे तो देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि रामेश्वर जी में तो सब जल चढ़ाते हैं और ये प्यासा इसे कोई पिलाएगा नहीं। गंगोत्री से लाए थे रामेश्वर जी के लिए, नजदीक गए और गोद में गधे का सर लिया और हर हर महादेव करके पूरी गंगा जली जे ही गंगा जली पिया। तो और जो साथी थे सब हंसने लगे यार, मतलब इतनी मेहनत करके वहां से लाए और पास ही आ चुके थे रामेश्वर के, वहां नहीं चढ़ा, एक गधे को पिला दिया। वो तो रामेश्वर जी गए और वहां रामेश्वर आ गए। गधे को जे ही गंगा जल पिलाया तो भगवान उठ के बैठ गए, बोले मैं ही था, तुम्हारे को देख रहा था कि तुम केवल मूर्ति में ही मुझे समझते हो या सब जीवों में भी मुझे समझते हो। तुम्हारी इस दया से मैं द्रवित होकर यहीं प्रकट हो गया क्योंकि कण कण शिव है, तो एक गधे से ही भगवान प्रकट हो गए।